सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सैयद अतीकुल हसन का तमाम आरएमएस के मेंबरान को, कोऑर्डिनेटर्स को, तमाम महाजरों को सलाम। मैंने कल रात को कुछ आरएमएस फोरम पर बातचीत हो रही थी आपस में मेंबरान की और कुछ चीज़ें उसमें मैंने नोट की। तो मैंने चाहा कि आज मैं उसको उस पे रिस्पॉन्स करूँ और कुछ मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर एक दफ़ा मैं रिपीट करता हूँ कुछ बेसिक बुनियादी बातें आरएमएस के बारे में, ताकि वो लोग जो नए जिन्होंने आरएमएस को अभी जॉइन किया है, नए कोऑर्डिनेटर जिसमें शामिल हैं और दूसरे लोग जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं आरएमएस को जॉइन करने का, उन पे बहुत सी बुनियादी चीज़ें बिल्कुल वाज़ा हो जाएँ और जो कुछ कंसर्न्स हैं, वो भी मैं आपके दूर करूँ। तो इस सिलसिले में बुनियादी बात तो ये है कि लोगों को ये समझना चाहिए जिन्होंने आरएमएस जॉइन किया है, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिन्होंने ज़िम्मेदारियाँ ली हैं, उनको ये अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि आरएमएस क्या है। ताकि वो ख़ास करके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं और आरएमएस के मेंबर्स हैं, वो दूसरों को भी आरएमएस के बारे में बताएँ और उनको कन्विंस करें कि आरएमएस जो है वो तमाम महाजिर जो सिंध में बसते हैं, बिलख़ुसूस सिंध के शहरी इलाकों में, उन की तंज़ीम एक बैनुल-अक़वामी तंज़ीम है, एक बैनुल-अक़वामी फ़ोरम है और तो बहुत ज़रूरी बात है तमाम आरएमएस के मेंबरान के लिए, कोऑर्डिनेटर्स के लिए कि वो आरएमएस को अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लें कि आरएमएस क्या है। आरएमएस राइट्स ऑफ महाजिर्स इज़ एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम फॉर महाजिर्स। मैं एक दफ़ा फिर आपको बताता हूँ कि आरएमएस एक बैनुल-अक़वामी ह्यूमन राइट्स की महाजिरों की तंज़ीम है। इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर करें आप कि ये एक इंसानी हुकूक महाजिरों के लिए एक फ़ोरम है बैनुल-अक़वामी और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है महाजिरों के साथ सिंध के शहरी इलाकों में और सिंध में जो ज़ुल्म और ज़्यादती होती है, जो तआस्सुब होता है, जो उनको दीवार से लगाया जा रहा है और जो ऐसी आइन में तरमीम की गई हैं पिछले 40 साल में कि जिसमें एक तबका, एक कौम जो महाजिर कहलाती है, उसको दीवार से लगाया जाता है। मुतासिब और नस्ली तआस्सुब की बिना पर जो कि दुनिया में कहीं भी अलाउ नहीं किया जाता और ये दुनिया में इंसानों के जो बुनियादी हुकूक हैं, उसके ख़िलाफ़ हैं। तो हम एज़ ए इंसानी हुकूक की तंज़ीम महाजिरों की बैनुल-अक़वामी इस मसले को उठाना चाहते हैं और उससे पहले हम पाकिस्तान की हुकूमत के सामने ये रखना चाहते हैं और मैं ये हमेशा से कहता आ रहा हूँ, मेरा ये 30-35 साल से ये मौक़िफ़ रहा है कि महाजिरों के साथ जो भी हो रहा है 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में महाजिरों के साथ तआस्सुब को आईनी शक्ल दी गई कोटा सिस्टम की बुनियाद पर। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि आप नस्ली बुनियादों पर तआस्सुब करें और फिर ऐसे कवानीन लेकर आएँ कि जिनके पीछे एक ख़ास तबके को, एक ख़ास कौम को उनकी ज़बान की बुनियाद पे, उनके बैकग्राउंड की बुनियाद पे उनको दीवार से लगाया जाए, उनको सेकंड क्लास सिटीज़न बना के रखा जाए, उन पे नौकरियों पर पाबंदी लगा दी जाए। एक तरह से पाबंदी है क्योंकि कोटा सिस्टम जो है उसमें महाजिरों का कोई कोटा नहीं है जो सिंध के शहरी इलाकों में रहते हैं और सिंध की आबादी का मोर देन 50% है। तो ये एक गैर कानूनी, गैर इस्लामी और पाकिस्तान में का जो आइन है, उसके मुतरादिफ पाकिस्तान के आइन में 73 में चेंजेस की गईं। ऐसे आर्टिकल्स लाए गए जो इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ हैं और महाजिरों को दीवार से लगाने के लिए ख़ास तौर पे महाजिर तबके को टारगेट किया गया, जिसको कि दुनिया के कोई भी इंसानी हुकूक की तंज़ीम या इंसानी हुकूक के जो बुनियादी उसूल हैं, उसके मुतरादिफ है। तो हम इसको महाजिरों का जो हमारा जो ग्रीवेंसेस हैं, जो हमारे मसले हैं, जो हमारे साथ तआस्सुब हो रहा है हम सबको पता है वो क्या तआस्सुब हो रहा है। हम रोज़ाना व्हाट्सएप पे दुनिया को दिखाते हैं न्यूज़ रिपोर्ट्स, न्यूज़ झलकियाँ, हम स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं दी जाती। तो ये हम इसको एज़ ए इंसानी मसला,
ये इंसानी मसला है। महाजरों के साथ जो भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो सियासत नहीं है पाकिस्तान की, वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो एक इंसानी ज़्यादती है। मैं आरएमएस को, हम इसको एज़ ए इंसानी हुकूक, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, उसको हम उठाना चाहते हैं। इसीलिए ये फ़ोरम बनाया जा रहा है। इससे पहले इस तरह की तंज़ीम कोई महाजरों की बैनुल-अक़वामी नहीं बनी, और महाजरों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं पाकिस्तान में 40-45 साल से, जिसको आईनी शक्ल भी दे दी गई है, ये इसको कभी भी हमने किसी भी महाजिर तंज़ीम ने, क्योंकि कोई इंसानी हुकूक की कोई महाजिर तंज़ीम थी भी नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह पे नहीं उठाया गया। 92 में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से आज तक 40 साल में कितने महाजिर नौजवान मार दिए गए, टारगेट किलिंग में मार दिए गए। और अब तो ये एक बात बिल्कुल आम है, मंज़र आम पे आ चुकी है। पाकिस्तान के एक बड़े मोतबर लीडर चौधरी शुजात अली ने एक इंटरव्यू में कहा कि हज़ारों महाजिर नौजवानों को मलगला की पहाड़ियों में इस्लामाबाद में फेंक दिया गया। ये तो पाकिस्तान के सियासतदान अपने इंटरव्यू में उसने कहा ही है। तो ये एक इंसानी मसला है, उसको इंसानी बुनियादी हुकूक की बेस पर उठाना चाहिए था, लेकिन हमारी तंजीम नहीं थी। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इस आरएमएस की ज़रूरत सारे महाजिरों को है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को है, क्योंकि ठीक है, जो ये समझते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मसला है और इसको पॉलिटिक्स के तौर पे उठाया जाए, इसको असेंबली में उठाया जाए, तो 40 साल से आपने करके देख लिया। मेरा 30-40 साल पहले भी ये मौक़िफ़ था, आज ये मौक़िफ़ है कि अगर किसी इंसान को आप किसी उसकी ज़बान की बेस पे, उसके बैकग्राउंड की बेस पे, उसके कल्चर की बेस पे उसके साथ ताज्जुब करते हैं, उसको बुनियादी हुकूक नहीं देते, उसको नौकरियाँ नहीं दी जाती, उसको आला तालीम में उसके दरवाज़े बंद किए जाते हैं, तो ये सियासी मसला नहीं है, ये तो बुनियादी इंसानी हुकूक का मसला है। तो महाजिरों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, वो बुनियादी इंसानी हुकूक का मसला है, हमारा सियासी मसला कोई नहीं है। महाजिरों को आज़ादी है, वो वोट भी डालते हैं, महाजिर अपनी सियासी पार्टियाँ भी बनाते हैं। तो क्या हमने सियासी पार्टियाँ बना के, महाजिरों के नारे लगा के, हमने अपने जो हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो हमारी आवाज़ है, वो सुनी गई, उसमें कुछ चीज़ें मानी गईं। इवन हर पार्टी ने आकर महाजिरों को, जो सिंध के शहरी इलाकों में रहते हैं, उनको इस्तेमाल किया, उनसे वादे किए कि आपके मुतालबात पूरे होंगे, लेकिन नहीं किए। क्यों? कि पॉलिटिकली हम एक छोटी तादाद में हैं, 15 से 20% है पूरे पाकिस्तान में, और ये एक सूबे के अंदर मसला है। पंजाब में भी बहुत से महाजिर हैं जो मशरक़ी पंजाब से मगरबी पंजाब 47 में आए थे, उनको कोई मसला नहीं है, क्योंकि पंजाब में कोटा सिस्टम नहीं है। पंजाब में इस तरह से कोटे की बेस पे नौकरियाँ नहीं दी जाती, और वहाँ पर फिर ज़बान भी एक ही है। वहाँ जो महाजिर आए थे वो पंजाबी बोलते हैं, पंजाब में भी पंजाबी बोलते हैं, वो उनमें मिक्स हो गए। जो सिंध में शहरी इलाकों में आए थे, हमारा कल्चर, हमारी सकाफ़त, हमारी ज़बान, हमारा उठना-बैठना, हमारे खाने, हम एक पूरी कौम है, हमारी हर चीज़ अलग है, तो हम जो वहाँ लोकल हैं, उनके साथ में हम अ, किस तरह से मर्ज हो सकते थे? तो ये एक बुनियादी ज़रूरत होती है। मैं टॉपिक से हटना नहीं चाहता, इस पे मैं बहुत बात कर चुका हूँ, बहुत सारी मेरी वीडियोज़ हैं, तो लिहाज़ा ये तमाम महाजिर सुनें, ख़ास करके जो आरएमएस से जुड़ गए हैं, आरएमएस के फ़ोरम पे हैं, आरएमएस से जिन्होंने जॉइन कर लिया है, उनको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आरएमएस क्या है, ताकि वो कन्विंस करें। और इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें किसी भी महाजिर को कोई घबराने की बात नहीं है। हमारा एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे कि हम महाजिरों के साथ होने वाली ज़्यादतियों को उठाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान की सालमियत पे, पाकिस्तान की हुदूद में, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में, कायदे-ए-आज़म के जो बुनियादी उसूल थे, उस पर अमल करते हैं। मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में रहते हुए हम उन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं, जिससे कि इंसानों की तफ़रीक़ होती है, जिससे कि कौमों में तफ़रीक़ होती है, तो हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में जितने तबके हैं, सबको बराबरी से हुकूक मिलने चाहिए, और महाजिरों को भी। लेकिन ये ख़ुसूसी तौर पे सिंध के शहरी इलाकों में कोटा, ये नामंजूर है, और ये एक इंसानी मसला है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हम महाजिरों को इसको एज़ ए इंसानी मसला उठाना चाहिए। पॉलिटिकली हमने उठा के देख लिया, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तादाद छोटी है, और फिर इस तरह के कानून बनाए हुए हैं जो बुनियादी तौर पे इंसानी जो हुकूक हैं, इंसानों की जो राइट्स हैं, उसके खिलाफ हैं बुनियादी।
दुनिया में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसमें किसी भी मुल्क में जिसमें रेशल बुनियादों पर तफरीक की गई हो। साउथ अफ्रीका में था 30 साल 40 साल नेल्सन मंडेला ने जद्दोजहद की, आज वहाँ काले और गोरे बराबर हैं। तो हमें ये मसला उठाना है इंसानी हुकूक की बुनियाद पर। हमें हमें राइट्स मिलने चाहिए महाजरों को, और वो किस तरह मिलेंगे फिर उसकी डिमांड्स हैं। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्ट्रक्चरिंग करें, नए सूबे बनाएं, कानून चेंज करें, आइन चेंज करें, लेकिन करना आपने है जो हुक्मरान 70 साल से पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रहे हैं, ये उनको करना है। तो ये हमारी डिमांड्स हैं। तो और एक किसी ने सवाल उठाया एक ने कि जी पॉलिटिकल पार्टी है ये। देखें, एक तो चीज़ ये है कि इसकी जो बुनियाद है आरएमएस की, वो पाकिस्तान से बाहर रखी गई है, और इसमें ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं महाजिर जो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और बाहर बैरून मुल्क दूसरे ममालिक में सेटल्ड हैं, आराम से रहते हैं, और पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, और सीनियर्स हैं, हर किस्म के लोग हैं, और वो उनको दर्द है क्योंकि वो इसी की वजह से, तासुब की वजह से पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए। लेकिन ये महाजिर खुदगर्ज नहीं है, ये चाहते हैं कि हम जो हमारे भाई बहन महाजिर जो पाकिस्तान में आबाद हैं, उनकी आवाज़ बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाएं। तो इसलिए ये एक ऐसा फोरम है जो कि इंटरनेशनली इसके चैप्टर्स हैं और इसके चैप्टर बन रहे हैं। जब सारे इसके चैप्टर बन जाएंगे तो ये इंटरनेशनल बॉडी बनेगी महाजिरों की, और हम ये डिमांड करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की हुकूमत से कि ये आइन में आपने जो ये मुतासिबाना जो आपने तरमीम की हुई हैं 73 के आइन में आर्टिकल्स में, ये गैर कानूनी है। इस पे हम केस लड़ेंगे, हम गवर्नमेंट को पुश करेंगे, पाकिस्तान के हुक्मरानों को, चाहे वो सियासी हुक्मरान हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के हुक्मरान हो, कि ये इसको ख़त्म किया जाए क्योंकि ये बुनियादी हुकूक के मुतरादिफ है। एक तो ये है पाकिस्तान में। उसके बाद अगर पाकिस्तान में सुनवाई नहीं हुई तो हमारा क्योंकि सेटअप जो है ज़्यादा बाहर मुल्क में है, हम यहाँ पर भी यहाँ की गवर्नमेंट्स को और इंसानी हुकूक की जो आलमी तंजीमें हैं उनको अप्रोच करेंगे कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इस पर डिबेट करे, कम्युनिकेट करे, नेगोशिएट करे कि ये क्या जुल्म मचाया हुआ है, ये कौन सा कानून आपने बनाया हुआ है। ये है इसका आरएमएस का मकसद। लिहाजा और दूसरे ये कि क्योंकि आरएमएस बाहर है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ये आरएमएस को मैंने इसकी लेट डाउन की फाउंडेशन इसकी मैंने इसकी बनाई, तो यहाँ पर तो वैसे भी हम किसी भी बैरून मुल्क, कोई सी मुल्क हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, मिडिल ईस्ट हो, हम कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते जिसके अफेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान में हो। यानी कि हम पाकिस्तान से बाहर कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं करा सकते जिसका मकसद पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करना हो। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। तो ये वैसे भी मुमकिन नहीं है, और वैसे भी पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की सियासत जो है, पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, पाकिस्तान का जो जमहूरी स्ट्रक्चर है, वो सब फ्रॉड है मेरे नज़दीक। वो सब फ्रॉड है क्योंकि उसमें इक्वलिटी नहीं है, उसमें जागीरदारों ने, वडेरों ने अपने हिसाब से चीज़ें और एस्टेब्लिशमेंट में रखी हुई हैं, और अपने हिसाब से चीज़ों में चेंजेस करते रहते हैं। आप देख रहे हैं 40 साल से चेंजेस हो रही हैं, वो सिर्फ ख़ास तौर पर एक अपर क्लास के लिए, वडेरों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनके मफाद में होती हैं। खैर, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, आरएमएस का ये सब्जेक्ट नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरान जाने, पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ जाने, और पाकिस्तान में उन्हें किस तरह चलाना है। लेकिन महाजरों के साथ जो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं मानी तो हम इसको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के पास लेके जाएँगे। उनको हम कहेंगे पाकिस्तान के आइन को देखें, हम पूरा केस तैयार करेंगे, और उसमें आप देखें कि ये जो मुतासिबाना और ये जो एक ख़ास तबके को एक ख़ास इलाके में जो आपने ये किया हुआ है उसको ख़त्म किया जाए। इसीलिए हमने डिमांड्स रखी हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से डिमांड चाहते हैं, और आपने देखा है कि आरएमएस की जो डिमांड है इस वक्त, जो हमारी डिमांड्स हैं 6 डिमांड्स हैं, जिस पे हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से नेगोशिएट भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम चाहते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए सूबों की, और वन यूनिट तोड़ के जब सूबे बनाए गए तो वो जो ज़रूरियात थी, जिस ज़रूरत के तहत बनाने चाहिए थे, उनको सामने नहीं रखा गया। लिहाजा अब सिंध की आबादी बहुत बड़ी है, और सिंध को 3 हिस्सों में कम से कम तकसीम होना चाहिए, जिसमें कि हर तबके को उनके हुकूक मिलेंगे,
उनकी अपनी गवर्नमेंट होगी, उनके अपने टैक्स उनका जनरेट होगा, अपने तौर पे चला सकेंगे और बिलखुसूस जो कराची है उसको एक सूबे की शक्ल दी जाए और उन तीन सूबों में से एक सूबा जो है सिंध जनूबी, जिसमें कराची और उसके मज़ाफ़ाती इलाके होने चाहिए, उनकी अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरा हमारा मुतालबा जो है कोटा सिस्टम का ख़ात्मा है, फ़ौरी तौर पे। अगर अलग सूबा बनाने में आप टाइम लेते हैं तो इसमें कोई आपको आर नहीं होने चाहिए। हमें बड़े अफ़सोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि इमरान खान ने वादा किया था इलेक्शन से पहले कि कोटा सिस्टम और ये सारे मेरिट्स पे चीज़ें की जाएंगी, लेकिन अब उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कोटा सिस्टम को नाफिज कर दिया है, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान की जो बुनियाद थी, पाकिस्तान जिस बेस पे बना था उसके खिलाफ है, बल्कि ये गैर शरई भी है, गैर इस्लामी भी है। और इस्लाम और इमरान खान साहब बात करते हैं मदीने की रियासत का, वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन क्योंकि मैं सियासत पे बात नहीं करना चाहता पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से, मैं मीडिया से मेरा ताल्लुक है, मैं बहुत सारे जब मीडिया प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ, अपने तज़किये पेश करता हूँ, तो मैंने वो फ्लो रखा हुआ है, उस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन इस पर आरएमएस के प्लेटफॉर्म पे बीइंग अ चेयरमैन, बीइंग अ फाउंडर, मैं आरएमएस के मुतालबात गवर्नमेंट के सामने और रखता हूँ और हम जब हमारी पूरी तंजीम साजी हो जाएगी तो प्रॉपर तरीके से उसको हम रखेंगे। तो तीसरा जो है वो आरएमएस का मुतालबा है कि सिंध के शहरी इलाके बिलखुसूस महाजरों को मुकामी मुलाजमतें दी जाएँ। हम रोज़ाना एडवर्टाइजमेंट देखते हैं मुलाजमों के रिक्रूटमेंट के और उसमें देखते हैं कि महाजरों का कोटा जो है 1% कराची का या बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी जो नाइंसाफ़ी है, ऐसा ताज्जुब है जो आज की दुनिया में नज़र नहीं आता कहीं। कि एक तबका है जिसके बानियों ने, जिसके माँ-बाप ने, जिसके आबा-ओ-अजदाद ने पाकिस्तान बनाया, कराची को बनाया, कराची में टैक्स देते हैं 70% टैक्स कराची से वसूल करती है गवर्नमेंट। ठीक है, पिछले 30-35 साल में कराची में दूसरी कौमें भी आके आबाद हुई हैं, लेकिन बेसिकली कराची को खड़ा किसने किया? इसी तरह से मुलाज़मतों में सूबाई में भी और वफाकी में भी मेरिट होनी चाहिए। तालीमी इदारों में दाखिले सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरिट पे होने चाहिए। आपने हैदराबाद से कॉलेज उठा के इंजीनियरिंग कॉलेज नवाबशाह ले गए, मेरान यूनिवर्सिटी बना दी और अब वो बेनज़ीराबाद यूनिवर्सिटी बन गई, जो भी है, और वहाँ पर महाजरों के लिए दरवाज़े बंद कर दिए गए। ये गैर इंसानी एक एक जुर्म है और ताज्जुब है। ये नस्ली ताज्जुब है, इसको ख़त्म होना चाहिए, मेरिट पे दाखिले होने चाहिए और कराची में सिटी गवर्नमेंट होना चाहिए, कराची की अपनी पुलिस, अपनी सिक्योरिटी, अपनी इंतज़ामिया, अपनी अदलिया और अपना टैक्स, ये सारा होना चाहिए। ये चीज़ें हमने आरएमएस की वेबसाइट पर दी हुई हैं, आरएमएस के बारे में भी दिया हुआ है। आरएमएस की अ, जो वेबसाइट है उसमें इंग्लिश में भी और उर्दू में भी डिमांड्स भी दी हुई हैं और आरएमएस के बारे में भी दिया हुआ है। राइट्स ऑफ महाजिर्स, ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाएँ, जिन्होंने अभी तक जॉइन नहीं किया है वो इसको जॉइन करें। जॉइन करना ज़रूरी यूँ है और ये हमारा जो है वो आरएमएस का फेसबुक पेज है, इस पर भी हम पोस्ट लगाते रहते हैं। इस पर जाएँ, इसको लाइक करें, इसके ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक्स बनाएँ ताकि हमारी स्ट्रेंथ शो हो। तो ये आप जब इसकी वेबसाइट पे जाएँगे जॉइन आरएमएस, तो ये आपकी डिटेल्स आएँगी। इसमें बेसिकली आपने अपनी डिटेल डालनी है और इसको आपने रजिस्टर करना है अपने आप को, ताकि आरएमएस की स्ट्रेंथ शो हो। मैं बार-बार अब पिछले कई दिनों से मैसेज दे रहा हूँ और मेरा ख़्याल है आप मैसेज सुन भी रहे होंगे। तो उसके बाद सुनने के बाद में मुझे नहीं समझ आता कि आप लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जितने लोग भी हमारे व्हाट्सएप फ़ोरम पे हैं, वो मैं दोबारा आपसे कहता हूँ, अगर आप नहीं मेंबर बनाएँगे, आगे नहीं चलेंगे, तो फिर आरएमएस कैसे चलेगी आगे? हमने प्रैक्टिकली काम करना है। मैं नोट कर रहा हूँ कि लोग बैठकर अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा गपशप कर रहे हैं, बहुत सरगर्म हैं, अच्छी बात है। लेकिन अ, ये रिवायती किस्म के पोस्ट लगाना, चीज़ों को फैलाना, ये बात की बात है। सबसे पहली बात ये है कि आरएमएस को खड़ा करना है। आप सबकी ज़िम्मेदारी है कि आरएमएस को जॉइन करें, आरएमएस की वेबसाइट पे जाएँ और जितने लोगों ने आरएमएस जॉइन कर लिया है, ख़ास तौर पे हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे जो स्पोक्स पर्सन्स हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप सबसे पहले तो आरएमएस के बारे में अपनी नॉलेज कंप्लीट करें और आपको पता होना चाहिए, सब एक पेज पे होना चाहिए जब कोई आपसे कोई सवाल करे कि आरएमएस क्या है। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको फिर बता दूँ, आरएमएस
एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम है जिसके ज़रिए हम आरएमएस जो महाजनों के हकूक़ है उनको हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने उठाएंगे पहले स्टेज में, और फिर हम इंसानी जो हकूक़ की अलमबरदार तंजीमें हैं उनके सामने उठाएंगे, फिर जहाँ-जहाँ हम रहते हैं उनकी गवर्नमेंट के सामने उठाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान को आइन के मानते हुए, उसमें जो ये मुतासिब किस्म की जो चेंजेस की गई इनको ख़त्म किया जाए, और सिंध में महाजरों का जो एक कौम है, जिस तरह से पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान है, सराइकी हैं, उस तरह महाजिर हैं, उनको भी उनका उनका सूबा देना चाहिए, क्योंकि आपने ये सूबों की बुनियाद भी इसी तरह से की है। तो ये हमारे राइट्स हैं। मैं तमाम मॉडरेटर्स को, स्पोक्स पर्सन को ये कहता हूँ कि आप लोग काम पे फोकस करें, हमें आगे काम करना है। आप सारी चीज़ों को छोड़ दें, दूसरी बहस को, मुबाहिसे को, पोस्ट लगाना, ये करना। आप लोगों का तवज्जो ये होनी चाहिए कि आरएमएस क्या है, वो आगे मैसेज फैलाएं, आरएमएस पे लोगों को कन्विंस करें, क्योंकि ये एक फोरम है, ये कोई सियासी पार्टी नहीं है। और इंसानी हकूक़ का फोरम कोई भी दुनिया में बना सकता है, और वेस्ट में और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ से बैठ के हम जायज़ बातें जो हैं, जो अपना केस है वो हम लेके जाएंगे। तो लिहाजा इस पे किसी को अब कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए, और इस तरह के पोस्ट नहीं लगाना चाहिए कि इसको ये होना चाहिए, इसको वो होना चाहिए। आपने इसको ज्वाइन करना है अगर, तो आपने जो आरएमएस की डिमांड्स हैं, आरएमएस की जो डेफिनिशन है, उस पे अमल करना होगा, उसको आगे लेके चलना होगा। और तमाम आरएमएस के जो मेंबर्स ऑलरेडी हैं, उन्होंने आरएमएस की वेबसाइट पे जाके उसको ज्वाइन करना है, ताकि हमारे पास आप सबकी इन्फॉर्मेशन हो, और हम जब ये केस बनाएं और उसको हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सामने रखें, तो हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हमारे मुख्तलिफ मुल्कों में चैप्टर होने चाहिए, अभी कुछ मुल्कों में चैप्टर नहीं है, उस पर काम करें। और फालतू जो गैर ज़रूरी पोस्ट हैं, स्टोरीज़ हैं आरएमएस की व्हाट्सएप पे, उसको अवॉइड करें। ये दूसरी तरह का आम फोरम नहीं है, इस पे आप गैर ज़रूरी बहस ना करें, उसका फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि हमने काम करना है। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं पाकिस्तान की और महाजिरों को मैं की सियासत पे बड़ी नज़र है मेरी। मेरा उस दौर से मेरा ताल्लुक़ है कि जब लिसानी बिल जो है सबसे पहले सिंध में नाफिज किया गया। सिंध में कोटा सिस्टम, सिंध अर्बन, सिंध रूरल की बुनियाद पे नाफिज किया गया 73 में, 74 में। और जब मैं उस वक्त एचएससी मैंने किया था 12वीं जमात, तो मुझे याद है, और उस वक्त से हम ये जद्दोजहद कर रहे थे। तो मैंने लिसानी बिल असेंबली से, सिंध असेंबली से पास होते हुए, सिंधी को लाजमी करार देते हुए देखा। फिर मैंने देखा कि जब उस पर एजिटेशन किया महाजरों ने हैदराबाद, कराची, सक्खर में, तो किस तरह से गवर्नमेंट ने घुटने टेके, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 2/3 अक्सरियत होते हुए उस बिल को वापस लिया। तो हमारी एक ताकत है। लोग बात करते हैं आज के, जी किस तरह होगा असेंबली में पास 2/3 के, हम यही तो कह रहे हैं कि ये खिलाफ है, ये सब बकवास है। और जब हम अपना पावर शो करेंगे, तो फिर अच्छे जो है अवामी पावर के आगे बड़े बड़े लीडरों को नीचे आपने उतरते हुए और गिरते हुए देखा है। तो लिहाजा हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं, हम पाकिस्तान की सरहदों की, पाकिस्तान की सालमियत की हम इज़्ज़त करते हैं, पाकिस्तान की आर्मी की हम इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जब हम इज़्ज़त करते हैं, तो महाजिरों की इज़्ज़त क्यों नहीं की जाए? जब हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इज़्ज़त करते हैं, जब हम पाकिस्तान की आर्मी की इज़्ज़त करते हैं, और सबसे ज़्यादा करते हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि हमें भी हमारे हकूक़ दिए जाएँ। हमने, महाजिरों ने साबित किया कि मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। और जब इमरान खान ने महाजिरों से वादा किया कि वो मेरिट सिस्टम लेके आएंगे, ख़त्म करेंगे, तो इमरान खान को वोट दे दिए। हम इतनी सादा कौम है कि हम हर उस आदमी के, हम उस लीडर के पीछे चले जाते हैं, हम हर उस हुक्मरान के पीछे चले जाते हैं जो इंसाफ की बात करता है, जो मेरिट की बात करता है, जो अपने महाजनों को उनके जायज़ हुकूक देने की बात करता है। और फिर हमें क्या मिलता है? हमें दगा मिलता है, दगा मिलती है, हमारे साथ वफादारी नहीं होती। इमरान खान ने भी यही किया। इमरान खान ने तो और जुल्म ये किया कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बढ़ा दिया उसको। कौन से कानून है ये? तो लिहाजा हम, ये मसले, पाकिस्तान की सियासत एक गंदी सियासत है। वो गंदी सियासत में अपॉर्चुनिस्ट बैठे हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता महाजिर जिएँ या मरें। लेकिन दुनिया ख़त्म नहीं हो गई।
दुनिया में इंसाफ के रखवाले मौजूद हैं। दुनिया में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सुनती हैं, सुनाने वाला होना चाहिए, अपना केस मजबूत आगे ले जाने वाला होना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जो भी महाजिर हैं, वो आरएमएस आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है। पढ़े-लिखों के हाथ में है, जिनके पास नज़र है, उन्होंने पूरी हिस्ट्री देखी हुई है, उन्होंने महाजिरों के साथ ताज्जुब देखा हुआ है। मेरे साथ ताज्जुब हुआ, मुझे खुद टॉर्चर किया गया। मैं महाजिर होने, उर्दू बोलने की बिना पे पिटा हूँ। तो इसमें जो लोग हैं, वो हैं जिनके साथ खुद ज़ुल्म हुआ है। उन्होंने ज़ुल्म होते देखा है, उन्होंने 40 साल से देखते आ रहे हैं। फिर हमने हमारी अपनी भी जो हिकमत अमली थी, सियासी पार्टी बनाना, उससे फाइट करना, वो भी हमने देख लिया। क्या हासिल हुआ हमें? हम 4-4 5-5 पार्टियों में बँटे हुए हैं, एक-दूसरे को गालियाँ देते हैं, इससे हमारे हुकूक मिलेंगे? होना तो ये चाहिए कि हम सब एक आवाज़ होके सियासी तौर पे पाकिस्तान में अपनी आवाज़ उठाएँ। होना ये चाहिए, मेरी ख़्वाहिश भी यही है। लेकिन नहीं करेंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम तो वो काम कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, और वो ये है कि हम बैनुल-अक़वामी तौर पे इसको एज़ ए इंसानी हुकूक इस मसले को उठाएँगे महाजिरों के। अब पाकिस्तान की जो सियासी महाजिरों की जो जमातें हैं, वो पहले तो एक हों, और एक होने के बाद में एक नारा लगाएँ। अगर कभी हमारी जो महाजिर तंज़ीमें हैं, उनमें अगर कोई किसी वो औताब में आईं, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने उनको उनके साथ ज़्यादती की, टॉर्चर किया, और माज़ी की तरह अगर उनको फिर टारगेट किलिंग में और इस तरह से उनको गायब किया गया, तो आप फिर ये देखेंगे कि आरएमएस कितनी कारामद साबित होती है। आरएमएस फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आरएमएस का होना कितना ज़रूरी है। लिहाज़ा आज ही इसको आप इस पे जाएँ, जॉइन करें और अपने लोगों को बताएँ, इनको लेकर आएँ। कोई ये एक हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम तमाम सियासी पार्टियों के लोगों को, लीडरों को, उनको चलाने वालों को और तमाम महाजिरों को आरएमएस में शामिल होने की दावत देते हैं। यही मेरा कहना था। और अगर इस सिलसिले में आप लोगों को कोई चीज़ मुश्किल है, तो कोई अ अ आपके लिए कोई चीज़ मुबहम है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट्स डाल सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और फेसबुक पेज पर भी। लेकिन सबसे पहले तमाम मैं महाजिरों से ये अपील करूँगा दोबारा कि आप आरएमएस जॉइन करें, इसकी वेबसाइट पे जाएँ और वेबसाइट पे जाके आप जो है आरएमएस को जॉइन करें। फिर इंशाल्लाह आपसे किसी 1-2 दिन बाद या हर हफ्ते मैं आपसे बात किया करूँगा। मैंने प्रोग्राम बनाया कि एटलीस्ट वीक में 1 दफ़ा आपसे मैं इस तरह की तंज़ीम साज़ी की नशिस्त और फ़िक्री नशिस्त और इस तरह की आरएमएस के ऊपर मैं करूँगा, अगर किसी को, ताकि उसमें सारी चीज़ें जो हफ्ते भर की होती हैं, वो कवर हो जाए। लेकिन फिर मैं एक दफ़ा कहूँगा कि देखें, टाइम बहुत कम है। सबसे पहले हमें इसकी तंज़ीम साज़ी, इसका स्ट्रक्चर मुकम्मल करना है। हमें तमाम जो हमारे टारगेटेड कंट्रीज़ हैं, उसमें चैप्टर खोलने हैं, कोऑर्डिनेटर्स उसमें तैनात करने हैं, स्पोक्स पर्सन तैनात करने हैं, फिर हमने कोर कमेटी बनानी है, उसके बाद एडवाइज़री काउंसिल बनानी है। ये सारे हमने काम करने हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।